रायपुर गांव, जहां हरिया, राजू और उनकी 3 साल की बहन वसुधा अपनी मां के साथ रहते थे। उनके पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से उनकी मां ने ही तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई थी। समय बीतता गया, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। माँ दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की देखभाल करती रही, लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बेटा, मेरी बात सुनो। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों से एक वादा चाहती हूँ। कहो माँ, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तुम दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन वसुधा का हमेशा ख्याल रखना। वो तुम दोनों के बिना अकेली नहीं रह सकती। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। माँ, आप चिंता मत करो, हम वसुधा का हमेशा ख्याल रखेंगे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम वादा करते हैं माँ, हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ ने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश हरिया और राजू के दिलों में हमेशा जिंदा रही। समय गुजरता गया और वसुधा बड़ी होती गई। वो दोनों भाइयों के लाड प्यार में पल रही थी। हरिया और राजू दोनों ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया था। वे उसे हर चीज में खुश रखने की पूरी कोशिश करते। दोनों भाई उसकी खूब सेवा करते, उसके साथ में खेलते और हमेशा उसकी देखभाल करते। गांव के एक काका, जो हमेशा बच्चों को देखते थे, एक दिन बोले, अरे बाप रे, और तुम दोनों तो अपनी बहन का इतना अच्छे से ख्याल रखते हो। सच में ऐसा प्यार और देखभाल बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। हाँ काका, हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वसुधा, जो खेलते हुए उनके पास आई, अचानक बोल पड़ी, अब भैया, अब माँ पापा कहाँ चले गए? हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? हरिया प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, वसुधा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम हमारी माँ हो। हम दोनों ही तुम्हारे लिए माँ पापा जैसे हैं। तो फिर मैं भी माँ हूँ और भैया, आप पिताजी हो ना? ये सुनकर काका जोर से हंस पड़े। वसुधा भी हंसी नहीं रोक पाई। दोनों भाई और बहन हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगे। समय इसी तरह बीतता गया। फिर एक दिन हरिया के घर रिश्तेदार आए। अब क्या हाल है बच्चों? और मैं इतने दिन बाद आई हूँ और तुम दोनों के लिए एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। अब बुआ, तुम आई हो ना बहुत दिन बाद, और क्या करें, और काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय ही नहीं मिलता। हाँ बुआ, काफी वक्त हो गया, हम दोनों तो कामों में फंसे रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकल पाते। अब बुआ, इतने दिनों बाद क्यों आती हो? मुझे गुस्सा आता है। अब चिंता मत करो, रिश्ते की बात मैं खुद लेकर आई हूँ। देखो ये लड़की कैसी है, और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। बुआ ने लड़की की फोटो दिखाई और कहा, और क्या कहते हो, कैसी लगी? राजू, लड़की बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये हमारे परिवार के लिए सही रहेगी। मुझे तो ठीक लगी। अब हमें जल्दी से लड़की देखने जाना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई लड़की को देखने गए और लड़की सच में बहुत प्यारी और समझदार थी। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आ गई। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाई बहन की शादी धूमधाम से हो गई। हरिया और राजू की शादी के बाद घर में 2 नई नवेली दुल्हनें, सुधा, जो कि हरिया की पत्नी थी, और लता, जो कि राजू की पत्नी थी, दोनों आई। वसुधा ने पहली बार उन्हें देखा और दोनों भाभियों ने उसे बहुत प्यार दिया। तुम बहुत प्यारी हो वसुधा, हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। तुम हमारी बहन जैसी हो। अब हम सब एक परिवार हैं। इस बीच बुआ ने आकर कहा, अच्छा, अब तो तुम दोनों का शादी हो गया, लेकिन एक बात है, तुम दोनों की शादी के बाद वसुधा के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखना होगा। बुआ, हम वसुधा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो उसे अपनी पलकों पर रखे। उसकी चिंता मत करो, हम दोनों भाई खुद ये काम करेंगे। ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो। और फिर बुआ बिना कुछ कहे चली गई। राजू देख, माँ ने जो कहा था हम वो कभी नहीं भूल सकते। वसुधा हमारी जिम्मेदारी है, हमें हमेशा उसका ख्याल रखना है। हाँ भैया, मैं जानता हूँ, हम दोनों को मिलकर उसे हमेशा खुश रखना है।
फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों सुधा और लता से इस बारे में बात करने लगे। सुधा, तुम तो जानती हो ना, हमारी बहन वसुधा हमारे लिए कितनी अहम है। हम दोनों का ये फर्ज है कि उसे कभी कोई दुख ना पहुँचे। जी, मुझे सब पता है। वसुधा हमारी बहन और बेटी जैसी है। हम उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं देंगे। लता, वसुधा हमारी बहन है और ये हमारा फर्ज है कि हम उसका ख्याल रखें। तुम्हें भी इस जिम्मेदारी में हमारे साथ होना होगा। मैं जानती हूँ जी। वसुधा हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं भी इसे अपनी बहन की तरह समझूंगी। हम सब मिलकर इसे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। फिर दोनों भाई और उनकी पत्नियां सुधा और लता मिलकर वसुधा से वादा करते हैं। वसुधा, तुम्हारे लिए हम दोनों भाई हमेशा यहाँ हैं। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। भैया, मुझे डर लगता है। डरो मत वसुधा, हम हमेशा तुम्हारे पास हैं। हाँ, कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। समय बीतता है। शुरुआत में सुधा और लता वसुधा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नजरअंदाज करने लगती हैं। तुम देख रही हो ना, वसुधा दिन भर आराम करती रहती है और हम दोनों गधे की तरह घर के काम करते रहते हैं। क्या कर सकती हूँ, दोनों भाई का ध्यान तो सिर्फ अपनी बहन पर ही रहता है। किसी और को तो देख ही नहीं रहे। अच्छा, आज हम एक काम करते हैं, बैठकर आराम करते हैं और सारा काम बस वसुधा ही करेगी। वसुधा, सुनो, इधर आओ। अब मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना कर लाओ। अब भाभी, ठीक है, अभी लाती हूँ। वसुधा पकोड़े और चाय लेकर आती है। वाह, क्या बात है, ये पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। अब हम आराम से टीवी देखेंगे, तुम सब कुछ करो। अरे वसुधा, कपड़े धोने के लिए ले आओ। थोड़ी देर हम टीवी देखते रहेंगे, तुम अपना काम करो। वसुधा, मेरे कपड़े भी धो दो। और हाँ, भैया से ये सब कहने की जरूरत नहीं है। घर का माहौल लगातार बिगड़ता जाता है। वसुधा चुपचाप सब सहन करती है, अपनी भाभीयों के लिए काम करती रहती है। फिर एक दिन ये दोनों भाई तो बस अपनी बहन के लिए ही जी रहे हैं। अगर वसुधा की शादी हो जाए तो घर का माहौल भी बदल जाएगा। तुम क्या जानो हमारी बहन की हालत को, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमारी वसुधा का क्या तुमसे कोई वास्ता है? और तुम सब अपनी बातों में हमें परेशान मत करो। इतना कहकर दोनों भाई खेतों में काम करने लगे। घर में एक दिन जब वसुधा चुपचाप बर्तन धो रही थी। तुम तो चुपचाप सारे काम कर देती हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? अब भाभी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग आराम से रहें। और तुमसे तो यही उम्मीद थी, जो कर रही हो वही करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब भाभी, आप लोग परेशान मत होइए, अब मैं सब काम कर लूंगी। आप दोनों जाकर आराम करिए। अब मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ। आप बस खुश रहिए। इतने में ही राजू और हरिया घर में आते हैं। जैसे ही वे आंगन में पहुंचते हैं, वसुधा को बर्तन धोते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सुधा और लता आराम से टीवी देख रही हैं। दोनों भाई गुस्से से लाल हो जाते हैं। बिना कुछ कहे वे अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ते हैं और खींचकर आंगन में ले आते हैं। ये क्या तमाशा है? हम दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर मजे कर रही हो, और हमारी बहन वो अकेले सारा घर संभाल रही है। हमने सोचा था कि तुम दोनों वसुधा को बहन की तरह रखोगी, लेकिन तुमने तो उसे नौकरानी बना दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खुद ही काम करने लगती है, हमने जबरदस्ती नहीं की। हाँ, वसुधा तो कुछ बोलती ही नहीं है। बस, अब एक शब्द और नहीं। आज के बाद हमारी बहन पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो हमारे बहन की इज्जत करनी होगी, वरना फैसला हम कर लेंगे। अरे क्या हो गया, बस इतना ही कहा कि हाथ बटा दिया करो, तो इसमें गलत क्या था? हाँ, बस थोड़ा सा काम ही तो कहा था करने को। वसुधा कोई रानी थोड़ी है जो सारा दिन आराम करे। और वैसे भी दीदी दिन भर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती हैं।
राजू और हरिया गुस्से में वसुधा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में बहन के लिए दुख साफ झलक रहा था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे, कुछ रास्ते में खड़े थे। सभी ने देखा कि दोनों भाई अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ औरतें फुसफुसाने लगी तो कुछ मर्द सोच में पड़ गए। अब क्या हुआ? और राजू और हरिया इस तरह बहन का हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं? और लगता है और घर में कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है और दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे होगी वही पत्नी और बहन के बीच की लड़ाई। पर देखो ये दोनों कैसे अपनी बहन को लेकर जा रहे हैं, जैसे अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। राजू रुकता है और पीछे मुड़कर गांव वालों की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कठोरता थी। और जब मेरी बहन दिन रात घर में काम करती थी और तब तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, और आज जब मैं उसे सम्मान देने के लिए ले जा रहा हूँ तो सब कानाफूसी कर रहे हो और न्याय का तमाशा मत देखो, उसे समझो। गांव में सन्नाटा छा जाता है। हरिया बिना कुछ बोले वसुधा का हाथ और कसकर पकड़ता है और तीनों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। गांव के लोग बस खड़े देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। राजू और हरिया जंगल में एक साफ सुथरी जगह ढूंढते हैं। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की चहचहाहट थी और एक छोटी सी नदी पास में बह रही थी। भैया, और यही जगह ठीक रहेगी, यहाँ हमें पानी भी मिल जाएगा और लकड़ियाँ भी। हम यही अपना ठिकाना बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें जल्दी काम शुरू करना होगा। वसुधा, तुम यहाँ आराम करो, अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वसुधा वहाँ चुपचाप एक पत्थर पर बैठ जाती है, आंखों में हल्की सी नमी लिए। राजू और हरिया लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। वे कुछ बांस के तने और बड़े पत्ते लेकर आते हैं और एक झोपड़ी बनाने में जुट जाते हैं। भैया, और बचपन में हम मिट्टी के घर बनाते थे, और लेकिन आज सच में बना रहे हैं, और देखना हमारा घर बहुत मजबूत बनेगा। सिर्फ घर नहीं, हमारी बहन की खुशियों का महल बना रहे हैं। कुछ ही घंटों में दोनों भाई मेहनत करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके बाहर एक चूल्हा तैयार करते हैं और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। ओ बहन, अब बस, आज से तुम सिर्फ रानी की तरह रहोगी। हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। अब भैया, ये क्या कह रहे हो? मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मैं मदद करूँगी। नहीं, अब तेरा काम बस मुस्कुराना है। तू यहीं बैठ, देख कैसे तुझे तेरा भाई खाना खिलाता है। हरिया जंगल में जाकर कुछ फल तोड़ कर लाता है और राजू चूल्हे पर रोटियां सेकता है। वसुधा देखती है कि उसके भाई उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये ले बहन, ये ताज़ा फल खा। राजू और हरिया ने जंगल में एक छोटा सा ठिकाना बना लिया। वे अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं, उसे अच्छा खाना खिलाते हैं और उसके साथ सेहत पूर्वक व्यवहार करते हैं। एक दिन जंगल में घूमते हुए तीनों की मुलाकात एक साधु से होती है। साधु ध्यान में बैठे होते हैं। राजू और हरिया उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। महात्मन, हम बहुत बड़े संकट में हैं। हमने अपनी बहन को अपनी ही पत्नियों के अन्याय से बचाने के लिए घर छोड़ दिया है। हमें नहीं पता कि हमने सही किया या गलत। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने वसुधा को देखा, जिसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे। पुत्र, प्रेम और सम्मान हर स्त्री का अधिकार है, चाहे वो बहन हो या पत्नी। यदि तुमने अपनी बहन के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो तुमने धर्म का पालन किया है, और लेकिन क्रोध में निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। घर छोड़कर समस्या का समाधान नहीं होता, और तुम्हें अपनी पत्नियों को समझना चाहिए, उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। जब अपनी ही पत्नियां हमारे परिवार की इज्जत ना करे तो उन्हें समझाना कैसे मुमकिन है? हमने कई बार समझाने की कोशिश की, और लेकिन वे हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो हर बार ताने देती रही और बार बार अपमान करती रही। आखिर कब तक सहते? बेटा, गुस्सा और बुरा बर्ताव सहना मुश्किल होता है, और लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। अगर कोई समझना नहीं चाहता तो भी सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे शब्द चुभते हैं, और लेकिन प्यार और शांति से ही दिल जीते जा सकते हैं। वक्त के साथ सच सामने आ ही जाता है। बस धैर्य रखो और अच्छा करो। इतना कहकर साधु उन्हें समझाकर चले जाते हैं।
दूसरी तरफ घर में सुधा और लता अकेले बैठी हैं। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने वसुधा के साथ गलत किया, जिस वजह से आज हमारे पति भी हमें छोड़कर चले गए। दीदी, आप सही कह रही हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और राजू जी ने आते ही सब कुछ प्यार से समझाया था, लेकिन फिर भी हमने उन्हें गलत समझा। ये हमारी गलती थी। हमें अब उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें वापस घर लाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो लता। अचानक सुधा की नजर वसुधा के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ पर पहले रहती थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बैठ जाती हैं। वसुधा को कितना अपमानित किया, उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया। उन्हें पराया समझा, मगर वे तो हमसे ज्यादा इस घर को संभाल रही थी। अब और नहीं, हमें अपने पतियों को वापस लाना होगा। हाँ, अब एक दिन भी उनके बिना नहीं रह सकते। अगली सुबह जंगल का रास्ते से सुधा और लता थकते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। उनके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी है, मगर आंखों में बस अपने पतियों को फिर से पाने की उम्मीद है। राजू और हरिया पेड़ के नीचे बैठे हैं। पास में वसुधा लकड़ियां समेट रही है। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं। घर छोड़ दिया, लेकिन क्या सच में हमने सही किया? अरे अच्छा हुआ, अब तो वो दोनों को अक्ल ठिकाने आ जाएगी और हम सब कितने खुश हैं यहाँ पर। थोड़ी देर की चुप्पी। राजू उठकर पास के एक पत्थर पर बैठ जाता है। और रात को नींद नहीं आती। हर बार लगता है कि लता मुझे बुला रही है। और सुधा के ताने अब उनकी भी आदत हो गई थी। मगर क्या उन्हें हमारी कमी महसूस हो रही होगी, या वे अब भी यही सोच रही होंगी कि हमें छोड़कर अच्छा किया? अगर प्यार सच्चा है तो इंसान को उसकी अहमियत वक्त के साथ समझ में आ ही जाती है। लेकिन क्या वे हमें लेने आएंगी? और शायद वे पहले से ही रास्ते में हो। उसी समय झाड़ियों से आवाज आती है। दोनों भाई चौंक कर उठते हैं। सामने सुधा और लता खड़ी हैं। बिखरे बाल, कपड़ों पर मिट्टी, आंखों में आंसू और चेहरे पर पश्चाताप। हरिया जी। राजू जी। राजू और हरिया एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर पत्नियों की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता है, लेकिन आंखों में हल्का दर्द भी झलकता है। और तुम यहाँ क्यों आई हो लता? क्या आप भी हमें दोष देने आई हो, या फिर तुम्हें घर पर ज्यादा काम करना पड़ गया होगा इसीलिए आई हो? नहीं राजू जी, अब नहीं। हम बहुत पछता रहे हैं। हाँ हरिया जी, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो। वसुधा आगे बढ़ती है। पछतावा करने से ही इंसान बड़ा बनता है। अब भैया, दोनों भाभियों को माफ कर दीजिए और चलिए हम सब फिर से एक साथ मिलकर रहेंगे। वसुधा, हमें एहसास हो गया कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया, इसके लिए हमें माफ कर दो। राजू और हरिया की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। गांव के 2-3 लोग भी पीछे से आ जाते हैं, जो उनकी खोज में निकले थे। अरे तो तुम सब यहाँ हो? अब पूरा गांव चिंता में था। पहले घर छोड़कर आए थे, अब बीवियां ढूंढने चली आई। अब परिवार तो अलग हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी गलतफहमी हो जाए। और तुम दोनों हीरो बनकर यहाँ जंगल में रह रहे थे, और लेकिन बीवियों को रुला कर क्या मिला? अब लौट आ भाई। राजू और हरिया मुस्कुराते हैं, लेकिन वे तुरंत फैसला नहीं लेते। और तुम अब पहले की तरह मेरी बहन से काम तो नहीं करवाओगी और सभी मिलजुल कर रहना, तो फिर मैं साथ जाऊंगा। नहीं जी, हम बदल गए हैं और तुम हमें आजमा कर देख सकते हो। हम दोनों को एक मौका दो। तुम तीनों भाई बहन को अब से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कुछ पलों की चुप्पी, फिर वसुधा मुस्कुराते हुए आगे आती है। रिश्तों को अगर जोड़ना हो तो दिल से जोड़ो, वरना दूरी बनी ही रहती है। ठीक है, हम घर चलेंगे, और अगर झगड़ा हुआ तो इस बार हम जंगल नहीं आएंगे। सब जोर से हंस पड़ते हैं। गांव वाले तालियां बजाते हैं। हरिया और सुधा खुशी से अपने पतियों को गले लगा लेती हैं। चलो भाई, सब वापस गांव चलते हैं।